नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीपी फ्रंटलाइन चैनल पर। साथियों, गोदी मीडिया के दौर में जब देश के टीवी चैनलों पर बहस के नाम पर सिर्फ नफरत और शोरबाजार परोसा जा रहा है, तब हम और आप मिलकर लोकतंत्र के बचे कुचे पन्नों पर जनता के सवाल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब आप सुबह सोकर उठे होंगे तो अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापनों की चमक दिखी होगी, लेकिन उन चमकीले पन्नों के पीछे छिपे बेरोजगार युवाओं के चेहरे, कर्ज के बोझ तले दबे किसान और महंगाई से हांफते आम आदमी की हकीकत को गोदी मीडिया ने कूड़ेदान में डाल दिया है। दोस्तों, यहां आपको वे सभी खबरें मिलेंगी जो दूसरे न्यूज चैनल अक्सर छिपा लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा। देखिए, आप हमारी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन 97.1% दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि आप देश दुनिया की सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बेहतरीन खबरें तो दिखाते ही हैं, लेकिन जब हम यह ग्राफ देखते हैं तो हमारा मनोबल टूट जाता है। तो सबसे पहले हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए गोदी मीडिया की इस सुनियोजित खामोशी को चीरते हुए आज की 10 सबसे बड़ी और चुभती हुई राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। पहली खबर, महंगाई की नई मार। 7.35 पेट्रोल और 7.53 डीजल महंगा। देश की जनता को सुबह सुबह महंगाई का एक और ऐतिहासिक तोहफा मिला है। पेट्रोल की कीमतों में 2.6, एक और डीजल में 2.7, एक प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब सरकार ने आपकी जेब पर सीधा डाका डाला है। लेकिन साहब, शाम को टीवी स्टूडियो में बैठकर एंकर आपको समझाएंगे कि पेट्रोल महंगा होने से देश कैसे मजबूत हो रहा है। सवाल पूछना मना है, क्योंकि सवाल पूछते ही आप राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए, आज जब आप सुबह अपनी मोटरसाइकिल या कार में तेल डलवाने गए होंगे तो पेट्रोल पंप के मीटर पर छपी संख्या देखकर आपका कलेजा हलक्को आ गया होगा। भारत में आज पेट्रोल औसतन 102 से 103 रुपए और डीजल लगभग 95 से 96 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। लेकिन साहब, असली खेल इस हेडलाइन में नहीं है। असली क्रूरता छिपी है उस रफ्तार में जिस रफ्तार से आपकी जेब पर डाका डाला गया है। पिछले महज 1 महीने के भीतर ईंधन की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की गई है। और सुनिए, सिर्फ पिछले 10 दिनों के भीतर पेट्रोल 7.35 और डीजल 7.53 प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। 10 दिन में 7.5 रुपए की ऐतिहासिक डकैती। लेकिन शाम होते ही टीवी स्क्रीन पर इस महंगाई पर कोई दंगल या महाबहस नहीं होगी। गोदी मीडिया के एंकर आपको मुस्कुराते हुए समझाएंगे कि कैसे महंगा पेट्रोल खरीदना राष्ट्रहित में है। वे आपको पाकिस्तान और यूक्रेन के आंकड़े दिखाकर बहलाएंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि देश का जो आम नागरिक, जो छोटा व्यापारी, जो डिलीवरी बॉय रोज कुआं खोदकर पानी पीता है, वह इस 103 के पेट्रोल के साथ अपनी जिंदगी की गाड़ी कैसे खींचेगा। जब डीजल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी नहीं रुकती साहब, सब्जी की थाली से लेकर दवाइयों तक सब कुछ महंगा हो जाता है। जनता पिस रही है, सरकारें टैक्स बटोर रही हैं और गोदी मीडिया आपको हिंदू मुस्लिम के डिबेट में उलझाए हुए हैं ताकि आप सरकार से यह न पूछ सकें कि आखिर ये महंगे दिन कब खत्म होंगे। तय आपको करना है कि आपको टीवी स्क्रीन का तमाशा देखना है या अपनी खाली होती जेब पर सवाल उठाना है। यदि आप मेरे साथ हैं और आप मेरी इस सच्ची पत्रकारिता को महत्व देते हैं तो बस आप मेरे इस नए और छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे इस परिवार के हिस्से बनिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर आज इस दबती हुई आवाज को उठाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। खबरें अभी खत्म नहीं हुई। अगली खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री का दिल्ली दौरा, कूटनीति या सिर्फ पीआर स्टंट। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दिल्ली की सरजमी पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तैराई। गोदी मीडिया ढोल नगाड़े बजा रहा है कि अमेरिका भारत के सामने नतमस्तक है। लेकिन क्या कोई एंकर यह पूछेगा कि इस मुलाकात से भारत के उस नौजवान को क्या मिला जो नौकरी के लिए कतार में खड़ा है?
क्वाड और रक्षा समझौतों की आड़ में क्या भारत की संप्रभुता को और मजबूत किया जा रहा है, या हम सिर्फ अमेरिकी हथियारों के खरीदार बनकर रह गए हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री को दिल्ली में नया बंगला। बिहार की राजनीति के नए केंद्र बिंदु और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिल्ली के कामराज लेन में आलीशान बंगला नंबर 6 आवंटित किया गया है। जनता राशन की कतार में खड़ी है, गरीब को सिर छिपाने की छत नहीं मिल रही है, लेकिन नेताओं के बंगले और उनके सुख आराम के फैसले मिनटों में हो जाते हैं। बिहार में बाढ़, सुखाड़ और बेरोजगारी पर चर्चा करने के बजाय दिल्ली में बंगले की साइज और लोकेशन पर ज्यादा राजनीति होती है। राज्यसभा चुनाव का बिगुल, 24 सीटों पर सियासी बिसात। चुनाव आयोग ने 24 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग कराने का ऐलान कर दिया है। 10 राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई हैं, लेकिन साहब, गोदी मीडिया आपको इस चुनाव की गणित नहीं समझाएगा। वह आपको यह नहीं बताएगा कि कैसे पर्दे के पीछे विधायकों की खरीद फरोख्त और जोड़तोड़ की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लोकतंत्र के इस उच्च सदन में जनता के कितने असली प्रतिनिधि पहुंचेंगे और ईस प्रतिनिधि पहुंचेंगे? लोकतंत्र के इस उच्च सदन में कितने उद्योगपतियों के सिपह सालार? इस पर बहस करने की फुर्सत टीवी स्टूडियोज को नहीं है। नीट पेपर लीक मामला, कस्टडी बढ़ी, पर शिक्षा मंत्री की चिट्ठी क्यों? नीट पेपर लीक मामले में आज अदालत ने मुख्य आरोपी प्रहलाद कुलकर्णी की पुलिस कस्टडी 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आनन फानन में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील की है। सवाल यह है साहब कि जब सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, जब देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, तब यह चिट्ठी चिट्ठी का खेल क्यों खेला जा रहा है? जवाबदेही किसकी है? क्या सिर्फ एक आरोपी को कस्टडी में रख देने से लाखों परिवारों का मानसिक तनाव कम हो जाएगा? उत्तर भारत में 45 डिग्री का टॉर्चर, क्या हीटवेव से निपटने की कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है? दिल्ली, यूपी और बिहार में सूरज आग उगल रहा है। पारा 45 डिग्री के पार है। इस चिलचिलाती धूप में देश का मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला श्रमिक पसीना बहा रहा है। चुनाव के समय एसी कमरों में बैठकर बड़े बड़े वादे करने वाले नेता आज गायब हैं। क्या इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए सरकारों के पास कोई ठोस नीति है? मौसम विभाग सिर्फ रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करता है, लेकिन जनता को राहत देने के लिए हमारा सिस्टम कब अलर्ट होगा? मुख्य विपक्षी दल की सुस्ती, जनता के मुद्दों पर सड़क से गायब क्यों है विपक्ष? राजनीति का एक नियम है कि अगर सत्ता बेलगाम हो तो विपक्ष को सड़क पर होना चाहिए, लेकिन आज विपक्ष का हाल यह है कि वह सिर्फ सोशल मीडिया पर, एक्स ट्विटर पर बयान जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेता है। जब जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी चरम पर है, तब विपक्ष के बड़े नेता एसी दफ्तरों में बैठकें कर रहे हैं। मजबूत विपक्ष के बिना लोकतंत्र एक पहिए की गाड़ी बन जाता है, और आज भारत का लोकतंत्र इसी कमजोरी का खामियाजा भुगत रहा है। राज्यों में राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री, संघीय ढांचे पर लगातार प्रहार। देश के कई गैर भाजपा शासित राज्यों से लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां के राजभवन राजनीतिक अखाड़े बन चुके हैं। राज्यपालों द्वारा चुनी हुई सरकारों के कामकाज में अड्डंगा लगाना अब एक आम बात हो गई है। बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस संघीय ढांचे का सपना देखा था, उसे राजनीतिक फायदों के लिए तार तार किया जा रहा है। क्या देश अब मुख्यमंत्रियों से नहीं बल्कि केंद्र के भेजे हुए प्रतिनिधियों से चलेगा? कृषि संकट 2026, लागत दोगुनी, आय आधी और वादे गायब। साल 2026 आधा बीतने को है, लेकिन किसानों की तकदीर नहीं बदली। खाद बीज की कीमतें आसमान छू रही हैं, बिजली मिल नहीं रही है और फसलों का सही दाम एमएसपी आज भी एक सपना है। चुनाव के वक्त किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाले नेता आज इस मुद्दे पर बात करने से भी कतराते हैं। अन्नदाता आज भी मंडियों में अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सोशल मीडिया पर नए डिजिटल कानून की तैयारी, क्या अब बोलना भी गुनाह होगा?
सत्ता के गलियारों से खबर आ रही है कि सरकार सोशल मीडिया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक नया डिजिटल कानून लाने की तैयारी में है। मुख्य धारा का मीडिया यानी गोदी मीडिया तो पहले ही साष्टांग दंडवत कर चुका है। अब जो मुट्ठी भर स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर्स जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनके मुंह पर भी ताला लगाने की साजिश रची जा रही है। क्या हम एक ऐसे अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सच बोलना सबसे बड़ा अपराध होगा? कुछ भी हो, यदि आप लोग मेरे साथ हैं तो बस आप लोग मेरे इस छोटे से चैनल को इतनी ताकत दे दीजिए कि कल को मैं आपकी ताकत बन सकूं। आपको बस अधिक से अधिक लोगों तक व्हाट्सएप में या किसी भी तरह मेरी वीडियो शेयर करना है और नीचे कमेंट में बताना है कि क्या आप इस सच्ची पत्रकारिता की लड़ाई में मेरे साथ हैं। तो ये थी आज की वो राजनीतिक खबरें जिन्हें समझना और जिन पर सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है। गोदी मीडिया आपको हिंदू मुस्लिम के डिबेट में उलझाए रखेगा ताकि आप सरकार से स्कूल, अस्पताल और नौकरी पर सवाल न पूछ सके। तय आपको करना है कि आपको गोदी मीडिया का अंधभक्त बनना है या इस देश का एक जागरूक नागरिक। देखते रहिए स्वतंत्र पत्रकारिता। नमस्कार।